So, hi everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, okay. ओके स्टार्ट करते हैं CCNA डे वन। ओके एंड डे वन हम लोगों ने ऑलरेडी एक किया हुआ है जिधर हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोर्स और कुछ आपस का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। मैंने यूट्यूब पर डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक चैप्टर। ओके, चैप्टर वन। ओके, सो कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। एंड एक मिनट समय दें तो मैं अटेंडेंस आप लोगों का देख लूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक्साइटेड हो सभी लोग? जी सर। Yes, ओके, sir. ग्रेट। Yes, sir. Yes, सो sir. अनिकेत, चंद्रभान, धर्मेंद्र, गणेश, दीपक, मनोज। उमर, अच्छा उमर जो है वो मिर्जा उमर। ओके, गुड, आइडेंटिफाई। बोली गरम हवा आ रही हाँ अनिकेत, गर्म हवा आ रही है उसको। गर्मी बहुत ज्यादा है, म्यूट करके रखें। ओके, तो ओके, कुछ लोगों ने आईडी के बारे में पूछा था। आईडी डेली एक ही रहेगा? नहीं, एक ही नहीं रहेगा। जब जब चेंज होगा आपको बैच से पहले डिलीवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में शायद चेंज हो जाए, तो जो भी चेंज होगा वो आपको बैच से पहले डिलीवर हो जाएगा, स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, एक आईडी पर एक ही डिवाइस अलाउ की गई है। उसको मल्टीपल डिवाइस के साथ लॉगिन करेंगे तो आपका कोर्स सस्पेंड हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? है। हाँ जी सर, विजिबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक CCNA 200, 301 और सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए फिर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर वन के अंदर आता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, म्यूट करके रखेंगे। कोई डाउट होता है तो आप अगर बोलते हुए मेरे कोई डाउट आपका है तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल देना, और जैसे ही मेरा टॉपिक एंड होगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। नहीं तो फिर आप जैसे ही टॉपिक मैं फिनिश करता हूँ आप पूछ लेना, ठीक है? कभी भी आप टॉपिक फिनिश होने पर कभी भी आप पूछ सकते हो। डेली बेसिस पर डाउट सेशन है। तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, दिस इज द न्यू अपडेट फ्रॉम सिस्को। और ये एक अपडेटेड प्रोग्राम है, CCNA 200-301 वर्जन 1.1। दिस इज द अपडेटेड वर्जन V1.1। CCNA 200-301 ये हमारा अपडेटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2020 के आसपास। एंड उसके बाद हमारा एक नया अपडेट अभी कुछ मंथ पहले आया है, वर्जन 1.1। मीन्स लास्ट 2024 में अपडेट आया था। तो 3-4 साल में हमेशा इनके अपडेट और नए सिलेबस, नए अपडेट आते रहते हैं। तो अभी V1.1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट अपडेट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कोई पूछ दे CCNA में क्या पढ़ रहे हो आप, कौन सा वर्जन, तो आपको वर्जन पता ही नहीं हो और पूरा CCNA फिनिश होने वाला हो, है ना, तो बड़ी बेइज्जती होती है ना। तो दिस इज द पॉइंट कि हम लोग पूरा कोर्स के बारे में अच्छे से पहले समझें। तो ये हमारा V1.1 है। एंड अगर इसके एग्जाम के लिए आप जाते हो तो 120 मिनट का इसका एग्जाम होता है।
और जिसमें आपको बेसिक लाइक नॉलेज के साथ कुछ स्किल्स चाहिए फंडामेंटल लेवल पे, नेटवर्क एक्सेस का, आईपी कनेक्टिविटी का, आईपी सर्विसेज का, सिक्योरिटी फंडामेंटल का, बेसिक ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी का। और ये सब इसमें मत सोचो कि आपको प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं नहीं, ये बिल्कुल विदाउट प्रोग्रामिंग आप इसका फंडामेंटल समझ सकते हो। ये सब है। $300 इसका, लाइक $300 प्लस, यानी कि यूएस $300 प्लस टैक्स इसका देना होता है जब भी आप एग्ज़ाम देते हो। बट यस, अगर कुछ बाउचर वगैरह के साथ आप जाओ तो आपको छूट मिल सकती है। ये सब है। इसका सर्टिफिकेशन एक बार करने के बाद 3 साल के लिए वैलिड होता है। और कंप्लीट इसका जो क्रेडिट या जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो ऑफिशियली सिस्को ही प्रोवाइड करता है। अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट या सिस्को का सर्टिफिकेट चाहते हो तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम कराता है इसमें पियर्सन करके वेबसाइट है। जब आप यहाँ से बुक करते हो एग्ज़ाम टॉपिक वगैरह या स्केड्यूल एग्ज़ाम, तो आपको एक नई वेबसाइट पर लेकर जाएगा। यू कैन सी, ये रिडायरेक्ट कर देगा। और आईडी वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आपको इसका प्रोसेस और सारी चीज़ें स्टार्ट करके मिलेगा। तो आप लोग अपनी आईडी यहाँ से साइन अप कर लेना, सिस्को का अकाउंट बना लेना। एग्जाम देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बट आपके पास आईडी होनी चाहिए। उस आईडी से बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और जैसे ही मैंने यहाँ से चेक किया इसके पर्टिकुलर एग्जाम टॉपिक को लेकर, सो यू कैन सी these are the exam topic. Okay, there are like 6 module approx network fundamental. There is 20% part from network fundamental. Okay, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल आपको होनी चाहिए फंडामेंटल की। देन नेटवर्किंग एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। एंड कुछ एफएक्यू वगैरह यहाँ से अगर देखा जाए, वाई सिस्को अपडेटिंग इट्स सीसीएनए सर्टिफिकेशन, क्यों अपडेट करता है, तो एज पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिमांड, कंपनी की डिमांड, ये सारी चीज़ें। तो इसको अपने एग्जाम या अपने कोर्सेज को हर कोई को अपडेट करना पड़ता है। अगर अपडेट नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा। और मार्केट में सबसे ज़्यादा ये सर्टिफिकेशन या ये पर्टिकुलर कोर्स आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर है इसका। इस कोर्स के बाद आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, what minor update are included in the CCNA V1.1 एग्जाम टॉपिक, ब्लूप्रिंट एंड न्यू एग्जाम्स? ओके, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हैं जैसे जनरेटिव एआई वगैरह, क्लाउड नेटवर्क मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, क्या है ये, कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं। व्हेन कैन व्हेन कैन कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर द CCNA V1.1 एग्जाम? तो कब रजिस्टर कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा रजिस्ट्रेशन होता रहता है जब भी आपको एग्जाम देना हो। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख लेंगे। यहाँ के लिखने से हम अपडेट या ऐसे नहीं समझ सकते। ओके, व्हाट शुड कैंडिडेट टू इफ दे आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर द करंट V1.0 CCN एग्जाम? तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो V1.0 पुराना वर्जन पढ़ चुके हैं? सब चीज़ें तो माइनर सा अपडेट है। जस्ट आप 2 4 6 10 घंटे अपडेट लेकर आप अपना नया प्रोग्राम लर्न कर सकते हो। तो कोई बाकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो कह रहा है कि पुराने वर्जन से नए में कितना परसेंट है, तो मैंने क्या कहा कि जस्ट 10% का पार्ट है जो कि माइनर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके पास पुराना नॉलेज है तो आप उसके साथ भी सर्टिफिकेशन क्रैक कर सकते हो। नए को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 80%, 80 to 85% आपको मार्क चाहिए और उतने में आप निकाल लोगे। 90% आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। ओके, पुराने सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ों से। ओके। तो V1.0 नहीं, अभी हमें जो एग्ज़ाम मिलेगा 1.1 का मिलेगा। बाकी इस वेबसाइट पर आकर आप अपना अकाउंट वगैरह बना लेंगे। बहुत सारे लर्निंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेगी सीखने को। ओके, तो 120 मिनट के एग्ज़ाम के लिए आपको कई महीने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिस्को या जो एक्सपर्ट ऐसे होते हैं या आउटसाइड ऑफ ट्रेनिंग देखा जाए तो इसके एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए फी है पर्टिकुलर कोर्स की, जो लोग करते भी हैं और यही नॉलेज लेते हैं जो आप यहाँ पर लेने वाले हो। इवन देन उससे कहीं ज़्यादा आप टॉपिक कवर करने वाले हो, डबल टॉपिक आपका कवर होने वाला है। एंड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यहाँ पर हम लोग लर्न करेंगे, और एडवांस उसकी लैब होगी तो उस लैब के लिए भी आपको कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे।
वो रिकमेंडेशन या वो पर्टिकुलर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट अगर पूरा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो गाइड कर रहा हूँ कि ये आप कर लेना, अगर वो करते हो तो आपको पूरा टॉपिक स्टार्टिंग टू एंड ट्रेनिंग तक आपको 0% लाइक प्रॉब्लम होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप सोचते हो नहीं नहीं ये वाला तो अगले वीक कर लेंगे, इस वीक का कंटेंट चलो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, फिर आप अगला टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे हमारे साथ। तो मीन्स अगर वीक में 3 सेशन, स्टार्टिंग में कहो तो मैं 3 सेशन लेता हूँ, है ना, यानी कि हाँ ऐसे कुछ कर लेते हैं। आपको 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, आप उसमें अपना रिवीजन प्रैक्टिस और सारी चीज़ें करते रहना। 2 से 3 महीना लगेगा पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में। ये सब है। तो ये सब है, एग्जाम के लिए आपको यहीं से आके अपना बुक करना है। आप अपने ऑफिस से एग्जाम दे सकते हो, अपने घर से एग्जाम दे सकते हो, या नियरेस्ट इसके जो पार्टनर सेंटर हैं जहां एग्जाम इनका कंडक्ट होता है वो दे सकते हो। इसके लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जब अपना एग्जाम बुक करोगे तो कुछ सब चीज पूछेगा, आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हो, कब देना चाहते हो। आप बुक कर दिए, पे कर दिए, आप अपने एग्जाम की डेट बढ़ाना चाहते हो, आप नहीं प्रिपेयर हो पा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, तो आप अपने एग्जाम की डेट को कभी भी पोस्टपोन कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। सब कुछ इसके अंदर फैसिलिटी होती है। जब एक बार आईडी आप बना लेते हो, इसके अंदर सब कुछ लगेगा कि आप अपना लाइक फेसबुक अकाउंट मैनेज कर रहे हो, है ना, कि किससे कब बात करनी है क्या है, वो सब उसी तरीके से यहाँ पर होता है। बहुत अच्छा सा इनका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, मैं उसके बारे में भी आपको आगे गाइड कर दूंगा। ओके, कुछ एग्जाम्स इसके मैंने दिए हुए हैं, तो उस एग्जाम्स का जो वीडियो है या ऐसा कुछ है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या दिखा दूंगा कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कैसे इसके सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा। ओके। तो मैंने अभी रिसेंटली इसका एक एग्ज़ाम दिया था, 100 आउट ऑफ 100 उसमें स्कोर मिला था। बहुत इजी होता है इनका एग्ज़ाम, अगर टॉपिक अच्छे से हम पढ़े तो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ आर आईटी फंडामेंटल। बहुत लाइक 20% पार्ट आपका इससे कवर होता है, बट मैंने इसको अलग अलग मॉड्यूल में कवर कर रखा है। बिल्कुल फंडामेंटल मैंने मॉड्यूल 1 में रखा है, फिर इसका एडवांस पार्ट मैंने मॉड्यूल 2 में रखा हुआ है। ओके, तो सारी चीज़ें इधर से कवर करेंगे। तो यहीं से भी आप देख सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसका एडवांस पार्ट, बट ये मैंने मॉड्यूल 2 में रखा है। पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग बिगनर हैं जिन्होंने कभी नेटवर्किंग का लाइक कोर पार्ट नहीं समझा है, तो उनको ये चीज़ काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। चले, रेडी? 3-4 लोग एब्सेंट हैं अभी आपके बैच से। यस सर, रेडी। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, व्हाट एक मिनट। What is network and networking, or what are the networks and networkings? Okay, तो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या है? ये सब देखो, मॉड्यूल 1 बहुत बेसिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा आंसर करते हुए वो करें। व्हाट इज नेटवर्क? Which is communication one to one software. One. Connection of more than two devices that share ओके। information to in between. That can data share and communicate. ओके ओके। So network and networking means collection of networking devices which are connected with each other, and a user can send and receive the data in between networking devices. Okay, so these are the network and networking, right? Simple. Okay. So यही सारी चीजें like internet connection, networking devices. Okay. So network admin or engineers can manage internet connection, networking devices, troubleshooting of network and networking devices, and also configure the IP addresses and many more types of activity we can perform through network and networking. We can share data through network and networking. We can receive data through network and networking. Okay. सो बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, उनके बीच में डेटा शेयर करना, यही सब हमारा क्या होता है, नेटवर्क और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके। तो
नेक्स्ट पार्ट हमारा है लाइक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं? तो आपने लैन के बारे में सुना होगा, वैन के बारे में सुना होगा, मैन के बारे में, कैन के बारे में, पैन के बारे में। क्या है एग्जैक्टली लैन, मैन, कैन, वैन ये सब? एक तो सर ये डिपेंड करता है ना कि इनका रेंज क्या है, स्पीड क्या है, इसी के बेस पे राइट, इनको कैटेगराइज किया गया हुआ होता है। वेरी गुड। तो कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह जो भी होते हैं ना, इनको यूज केस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है कि दीज आर दी लैन नेटवर्क एंड दीज आर दी वैन नेटवर्क एंड दीज आर दी मैन नेटवर्क। ऐसा कुछ है। जस्ट वर्किंग कॉन्सेप्ट जो हमारे नेटवर्किंग के करने का होता है, डिवाइसेस का होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, टोपोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का नेटवर्क क्या है, उस बेस पर ही इसको डिवाइड किया गया है कि ये लैन है, ये वैन है, ये मैन है, ये सारी चीजें। सो देर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो ये हमारा एक तरीके का बोला जाए तो ठीक है। मैं बहुत इधर का टॉपिक इधर उधर का नहीं ऐड कर रहा, जस्ट टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा पहला लैन हो जाता है। मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, नो वन नीड टू लर्न 10 or 20 लाइन फॉर टू एक्सप्लेन दी लैन। जस्ट इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या होता है। ओके, बाकी आप सिंपल बोल सकते हो कि लिमिटेड जियोग्राफिकल स्कोप लाइक अ सिंगल बिल्डिंग। मीन्स वी कैन कनेक्ट लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया और सिंगल नेटवर्क और सिंगल बिल्डिंग, स्मॉल ऑफिस और लाइक होम नेटवर्क। ओके, वेयर वी कैन ट्रांसफर आर रिसीव डेटा टू ईच अदर। ओके, विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, विद इन अ लिमिटेड एरिया। एक बिल्डिंग के अंदर 200 कंप्यूटर लगे हों या 500 कंप्यूटर लगे हों, वो हमारा उसी बिल्डिंग के अंदर अगर सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करें, दे हैव नो परमिशन टू कनेक्ट विद अनदर बिल्डिंग और अनदर नेटवर्क। सो दैट इज द लैन नेटवर्क। इज दैट क्लियर? लैन नेटवर्क मतलब कि एक नेटवर्क सेगमेंट, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस है, उसमें वो 2-3 फ्लोर का है या पूरी बिल्डिंग में हमारा पूरा ऑफिस है। मैंने वहाँ पर 500 कंप्यूटर का नेटवर्क सेटअप किया हुआ है, या उससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट ऑल कंप्यूटर्स कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा विद इन बिल्डिंग। ओके, और विद इन नेटवर्क। इनका कम्युनिकेशन किसी दूसरे नेटवर्क के साथ नहीं है। सर जैसे हमारा एक ऑफिस है नागपुर में, एक यहाँ गुड़गांव में, हाँ, तो ये लैन में आएगा कि लैन में आएगा? नहीं ये लैन में नहीं आएगा। जी। बट लेकिन कनेक्शन यहीं से दे रखा है सारा सब कुछ। हाँ, बट ये मैटर करता है। इसमें दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। मैं इससे पहले आपको एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले बोला कि थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इधर उधर की चीजें नहीं ऐड करना चाहता। हम लोग हम्म। टोपोलॉजी जो या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं एज पर दी हम्म। लाइक लोकल लैंड टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा हम्म। वैन नेटवर्क जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी लैन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 3 शहरों के नेटवर्क को हम कनेक्ट करके भी चाहें तो लैन बना सकते हैं ना। हम्म। अगर हम डेडिकेटेड लाइन लेकर कम्युनिकेट करना चाहें तो हमारा एक नेटवर्क यहाँ हो सकता है, एक 80 किलोमीटर दूर के ऑफिस का हो सकता है ना, क्योंकि जी उतना सर। या उससे कहीं ज्यादा माइल्स ऑफ माइल्स एरिया हम लोग फाइबर टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आज के समय पर। जी। तो हम लोग ऐसे नेटवर्क को, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को, ऐसे चीजों को कनेक्ट करके बड़े लैन नेटवर्क को बना सकते हैं। बट यस, चाहे वो इस लेवल, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी का आइडिया सभी लोगों को अभी होता नहीं है। एज अ डे वन में मैं उसके बारे में क्यों डिस्कस करूँ, आप समझ रहे हो ना। जी। वर्किंग वर्किंग हो आप तो शायद उसका आइडिया हो। बट यस, जो फ्रेशर है उनके लिए यही एनफ है कि अगर मैं पॉइंट उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर हमारे कंप्यूटर्स या हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो किसी दूसरे नेटवर्क के साथ डेटा नहीं शेयर कर सकते। अब दूसरा नेटवर्क क्या होता है? जब दूसरा नेटवर्क सेगमेंट हो जाए, दूसरी आईपी हो जाए, दूसरा कोई ब्रांच हो जाए, है ना, जो अलग नेटवर्क को लीड करता है, उसको कम्युनिकेट कराने के लिए राउटिंग कराना पड़े, स्विचिंग कराना पड़े, कुछ तो कराना पड़े, राइट। जी। तो फिर हमारा डिफरेंट नेटवर्क हो जाता है। जैसे एक हमारा ए क्लास का नेटवर्क है, दूसरे ब्रांच पर बी क्लास का है। जी। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, है ना।
तो जी वो एक अलग कॉन्सेप्ट में आएगा। मैन नेटवर्क होते हैं, वैन नेटवर्क होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। बट यस, जी आते थोड़ा सा इजी रखते हैं ताकि फ्रेशर्स ठीक को दिक्कत ना हो। तो ठीक लैन में आप लोगों ने क्या देखा कि विद इन एरिया का जो नेटवर्क है, जिधर ओनली लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर्स हैं, विद इन बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग। अब देखो, जो यहां लिख दिया सिंगल बिल्डिंग, क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? 100% हो सकता है। मान लिया मेरा दो बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग का एक ही नेटवर्क चल रहा है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ना। जी 200 कंप्यूटर यहाँ है, 200 कंप्यूटर यहाँ है, दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। सेगमेंट नहीं बना है। सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे समझ लो मेरे परिवार के 5 लोग या मेरे परिवार में 20 लोग, कितना ही लोग हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक परिवार है। बट वो अपने पड़ोसी के साथ जैसे ही वो बात करने स्टार्ट कर दिए, तो उनका एक परिवार प्लस एक परिवार, समझ रहे हो ना आप लोग? एक फैमिली प्लस दूसरी फैमिली, तो वो हमारा क्या होगा? एक फैमिली नहीं बोला जाएगा। तो लैन हमारा तब तक लैन है जब तक कि इसके नेटवर्क के सारे कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करें। जब इसके नेटवर्क के किसी कंप्यूटर का या पूरा नेटवर्क का कनेक्शन किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ किया जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मैन नेटवर्क। अभी समझ में आया सबको? सो लैन स्टैंड यस। फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, and there is limited area or like single area network, a single network segment where we can connect multiple devices to each other and send and receive the data, and we can connect one LAN to another LAN to establish a man based network. Is that clear? जहां एक LAN से ज्यादा LAN आपस में कनेक्ट होते हैं, वो हमारा क्या होगा? मैन। मैन होगा। तो मान लिया कि हमारे पास एक हब ब्रांच है। हब इन द सेंस मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है। और इस हेड ऑफिस को मैंने अपने ब्रांच ऑफिस स्पोक ब्रांच के साथ, स्पोक 1 के साथ कनेक्ट कर रखा है। इधर एक और ब्रांच है, स्पोक 2 के साथ कनेक्ट कर रखा है। एक और ब्रांच है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? मैन नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि ये हमारा मान लिया कि एक नेटवर्क सेगमेंट नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3 है। ओके, सो दीज आर दी मैन नेटवर्क। ओके। बट अगर मान लिया कि एक सिटी से दूसरे सिटी में हमारा कनेक्शन है और डेडिकेटेड लाइन हम लेकर जा रहे हैं और एक ही नेटवर्क के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा लैन के अंदर आ सकता है। Right? क्योंकि आज हमारी फाइबर टेक्नोलॉजी, फाइबर के बारे में ब्रीफ करूंगा, तो वो मोर देन 80 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। सोचो कि 80 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। अगर हम उस लेवल पे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आईएसपी को चार्ज कर सकते हैं, तो फिर कंपनियां या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी लोकल आईएसपी रन करते हैं, एक सिटी के अंदर, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, है ना। जी उनको वो इजी रहता है, सस्ता पड़ता है, राइट, सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें। तो वी कैन कनेक्ट मल्टीपल्स लैन, ओके, टुगेदर इज कम अंडर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कवर्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना, मल्टीपल लैन को आपस में कनेक्ट करना, ये हमारा क्या होता है? मैन नेटवर्क होता है। ये सब टॉपिक बहुत सीरियस मत लेना, बट पता होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि पूरा सीसीएनए और लैन के बारे में एक वर्ड बोलना हो या कॉन्सेप्ट बताना हो तो फिर नहीं पता। तो ये हमारा एक एबीसीडी है, पता होना चाहिए जस्ट हम लोगों को। एंड देन हमारा क्या होता है? वैन नेटवर्क होता है। तो वैन नेटवर्क में कुछ नहीं बताना है, जस्ट वैन नेटवर्क इज एन इंटरनेट मॉडल। ओके। हेलो। यस। सर ये मेरा क्वेश्चन है। सर सपोज दैट एक वेयर हाउस में दूसरे रेंज का आईपी और एक वेयर हाउस में दूसरे रेंज का आईपी, सर उसमें राउटिंग सर करना पड़ेगा ना? हाँ डेफिनेटली, वो दो नेटवर्क सेगमेंट हमारे हो जाएंगे ना, अलग अलग नेटवर्क हो जाएंगे, ये सर। राइट। ओके सर। तो एक नेटवर्क सेगमेंट, इस पर जब हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे ना, नेटवर्क सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा। ओके। ओके। वो तो अलग ही दूसरा टॉपिक है। हाँ, वो दूसरा टॉपिक है। चलो ठीक है। तो वैन नेटवर्क समझ में आया? वैन नेटवर्क मींस इंटरनेट मॉडल वेयर वी कैन कनेक्ट और ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन इंटरनेट। जैसे अभी हम लोग किस में काम कर रहे हैं? वैन नेटवर्क में काम कर रहे हैं।
हमारे कंप्यूटर स्क्रीन को आप देख पा रहे हो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर, इज अ पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इंडिया से हूँ, कुछ लोग इसमें यूएस से हैं, कुछ लोग यूएई से हैं, कुछ लोग कहीं से हैं, कुछ लोग इंडिया के अलग अलग शहरों से हैं। सो वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर, ओके। और ये हमारा क्या है, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। सो इंटरनेट बेस्ड टोपोलॉजी आर कंप्यूटर इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। इट्स एन इंटरनेट मॉडल, सिंपल बोल सकते हो, व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन कनेक्शन। इट्स एन इंटरनेट मॉडल और इंटरनेट कम्युनिकेशन। इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। क्लियर है? ओके। यस सर। तो यही सारी चीजें हैं। देन कैंपस एरिया नेटवर्क कैन, प्रभु सर। यस यस, सर जैसे ये आईएसपी का नेटवर्क होता है, हाँ हाँ। तो ये भी इसी मेन में आएगा ना? आईएसपी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईएसपी नेटवर्किंग इज टोटली डिफरेंट, ओके। अच्छा जी, ओके जी। आईएसपी हमारा मैन में भी आएगा, उसी की वजह से मैन स्टेब्लिश होता है, उसी की वजह से वैन स्टेब्लिश होता है। इवन देन वैन के अंदर उसी की वजह से पी टू पी स्टेब्लिश होता है, उसी से पी टू मल्टी पी स्टेब्लिश होता है, उसी से एमपीएलएस चलता है, पूरा इंटरनेट चलता है। वो अलग टेक्नोलॉजी है पूरा हाँ जी, पढ़ने के लिए, राइट। ओके इसमें जी। सर बीजीपी भी चलता है। हाँ हाँ, ओके। ये टॉपिक सर एक क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी सर, ये क्लियर हो। ओके, हाँ, कोई पूछ रहा है? सर इंटरनेट और क्या एक होता है ना सर, नेटवर्क के बाद उसके साथ थोड़ा कर देंगे। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हो आप? सर इंटरनेट और टाइप कर देंगे सर। इंटर नेटवर्किंग ही हमारा एक तरीके का वैन नेटवर्क टाइप बोल सकते हैं, वेयर मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट टू ईच अदर, ओके। इंटर नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क बोल सकते हो, जहां पर मल्टीपल नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, राउटिंग वगैरह हो, अलग अलग नेटवर्क हो। हम लोग इंटर नेटवर्किंग में ही तो एक तरीके से हैं, है ना। हमारा नेटवर्क अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है, बट फिर भी हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, इज अ पार्ट ऑफ इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ओके। समझ में आया? जी सर। ओके, आगे चलें। जी सर। ओके, तो मैं ब्रीफ करता हूँ। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल बिल्डिंग, ये सब हो गया। मैन मीन्स मल्टीपल्स लैन कनेक्शन इज इक्वल टू वैन मैन नेटवर्क। एंड वैन मीन्स मैंने बोला कि एक तरीके का इंटरनेट मॉडल है, वेयर वी कैन कनेक्ट ऑल डिवाइसेस ऑन इंटरनेट, एंड किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन पर डेटा शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी आपस में देखें तो ये हमारा है कैंपस एरिया नेटवर्क, इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क एंड इट्स अ कैंपस बेस्ड नेटवर्क, लाइक कॉलेज है, या बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, या रेलवे स्टेशन है, होटल है। ऐसे में आपने देखा होगा कि वहाँ का पूरा कैंपस वाईफाई नेटवर्क से चलता है ना। और यूज़र कहीं से भी अपने डिवाइस या अपनी वाईफाई से कनेक्ट करके अपने डेटा को शेयर कर सकता है, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। रेलवे स्टेशन, तो बस स्टेशन, एयरपोर्ट ये फ्री में सर्विसेज देते हैं ऐसे कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन करके। ये सर मैन और कैंप सेम ही होते हैं, लेकिन वो मीडियम का डिफरेंस होता है ना, वायरलेस होता है वो, उसमें वायर्ड आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंपस एरिया नेटवर्क अगर हम लोग देखें तो ये वायरलेस बेस नेटवर्क को ही कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कॉलेज वगैरह में अब देखो, स्टूडेंट्स हैं, अ, या जहाँ कहीं से भी उनको जितना ज़्यादा पोर्टेबल नेटवर्क मिले, या हर कोई चाहता है कि पोर्टेबल नेटवर्क मिले, वो ग्राउंड कैंपस कहीं से भी अपना नेटवर्क या सर्विस इस्तेमाल कर सके, अपनी लाइब्रेरी, अपने सर्वर्स, अपने एग्जाम क्वेश्चंस पेपर जो भी है वो सर्वर को एक्सेस करके देख सकें। कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप से कहीं से भी एक्सेस करके काम कर सके। सो देयर मे बी कैंपस नेटवर्क जो ये सर्विसेज हेल्प करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वायरलेस बेस्ड नेटवर्क कनेक्शन ओवर अ network or in a company, in a college, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ओके। क्लियर है? कैंपस मतलब पूरा का पूरा एक कैंपस का नेटवर्क, और ये बेसिकली एक वायरलेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। एक और यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ओके। ये सब हमारा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें हम पर्सनल नेटवर्किंग करने के लिए, डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हम लोग शायद अभी इसमें से कोई ना कोई अपना मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपनी दूसरी डिवाइस में क्लास ले रहा होगा, ये सारी चीजें है ना। क्लियर है सबको? लैन मैन यस सर। कैन मैन। तो ये बेसिक टॉपिक है, इसमें आपको पता होना चाहिए। एक डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो, तो अगर मान लिया कि ये हम लोग बोल दें ये हमारा एक सिंगल नेटवर्क है, दिस इज द सिंगल नेटवर्क, और ये हमारा एक अलग सिंगल नेटवर्क है, राइट। और ये हमारा बोल सकते हैं कि ए साइट है और ये हमारा बी साइट है, और दोनों साइट को राउटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। ओके। तो अभी तो हम लोग साइट पर बाद में आएंगे, सिर्फ इतने डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करें जो एक नेटवर्क के अंदर दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हमारा एक तरीके का लैन नेटवर्क। इट्स अ लैन नेटवर्क। और ये मान लिया कि नेटवर्क देखो अलग नेटवर्क कॉन्सेप्ट या आईपी एड्रेस पर चल रहा है। ये जब इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा इधर के डिवाइसेस के साथ, मान लिया कि ये दूसरा नेटवर्क सेगमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरी ब्रांच है, इस ब्रांच का कनेक्शन हम लोग इस ब्रांच के साथ कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैन मैन नेटवर्क। नेटवर्क। यानी कि हम राउटर टू राउटर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर क्यों लिए, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकें। हालांकि मैं लेयर 3 स्विच लेकर भी ऐसा कर सकता हूं, तो वो तो अलग समझने का बात है। बट अभी अगर ये पॉइंट समझें कि दो लैन नेटवर्क को जब हम राउटर या डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट करते हो और ये दोनों आपस में शेयर करते हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके का मैन नेटवर्क कहलाएगा। और जब ये कंप्यूटर्स अपना डेटा इंटरनेट पर, यानी कि हैकर को नहीं, google.com हुआ, facebook.com हुआ, जूम जिस पर अभी हम लोग कनेक्टेड हैं, ऐसे सर्वर पर डेटा सेंड कर सकें, तो ये कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वन नेटवर्क। वैन नेटवर्क। ओके। और मान लिया कि हमारे कैंपस में, हमारे कंपनी के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग है या पूरा का पूरा कैंपस नेटवर्क है, कैंपस है जहाँ हजारों स्टूडेंट हैं, और कॉलेज का नेटवर्क है, यहाँ एक सर्वर लगा हुआ है, लाइब्रेरी है जहाँ से वो अपना प्रोजेक्ट अपना सारा काम करते हैं, लाइब्रेरी के डेटा या बुक्स वगैरह एक्सेस करते हैं। तो इनके लिए एक वाईफाई नेटवर्क डिजाइन कर देना हमारा क्या कहलाएगा, एक कैंपस बेस्ड नेटवर्क कहलाएगा, कैन नेटवर्क कहलाएगा। कॉलेज वगैरह में होता है, अगर कॉलेज वगैरह में आप देखो तो वाईफाई सेटअप और ये सारी चीज़ों से पूरा का पूरा कैंपस एरिया मैनेज किया जाता है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगाए जाते हैं, है ना। कंपनियों के अंदर ऐसा होता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क में मान लिया कि अब ये यूजर बैठा है और ये इसका कोई फ्रेंड कहता है भाई मुझे हॉटस्पॉट दे दो, थोड़ा सा डेटा यूज करना है, ये सब है, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। थ्रू हॉटस्पॉट एंड ब्लूटूथ हम लोग बहुत बड़े लेवल पर नेटवर्किंग नहीं कर सकते, या पूरा कंपनी का नेटवर्क नहीं चल सकता कि भाई मोबाइल का हॉटस्पॉट से पूरा कंपनी का नेटवर्क चला, इज इट पॉसिबल, नहीं। वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैन नेटवर्क। इज दैट क्लियर? तो कुछ डायग्राम वगैरह से हम लोग इस तरीके से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। सो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग वी कैन शेयर डेटा, वी कैन शेयर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मीन्स शेयर प्रिंटर, कंप्यूटर, सर्वर्स, लैपटॉप, सारी चीजें। अभी रिसोर्सेस में देखो मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर रखा है, राइट। आप लोग देख रहे हो ये हाँ हमने जी क्या सर। कैसे कर रखा है, थ्रू नेटवर्किंग। अगर मेरा नेटवर्क ना रहे मेरे सिस्टम पर, मेरे कंप्यूटर पर, इज दिस पॉसिबल, नहीं। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। विदाउट नेटवर्किंग हम लोग डेटा शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग वी कैन शेयर डेटा और रिसोर्सेस, मींस प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, एंड इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू। एंड ऑल्सो वी कैन इस्टेब्लिश रिमोट कनेक्शन। जैसे अभी आगे हम लोग लैब सेटअप करेंगे, अब लैब वगैरह में मान लिया कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर आपको बोला ये इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें, अब किसी का नहीं हो रहा है, कोई रीज़न है और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो मैं रिमोट एक्सेस यहाँ से लेके सॉल्व कर सकता हूँ, है ना।
सो दैट इज द पार्ट ऑफ रिमोट बेस्ड कनेक्शन। और वो भी हमारा पॉसिबल किसके थ्रू होता है? नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के थ्रू। विदाउट नेटवर्किंग हम आपके सिस्टम पर क्या है मैं एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। एंड देर आर बेसिकली एक स्मॉल लेवल पर दो तरीके का नेटवर्क सेटअप होता है। एक आपने सुना होगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और एक आपने सुना होगा पॉइंट क्लाइंट सर्वर मॉडल, नॉट पॉइंट टू पॉइंट, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस लेकर चलता हूँ। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? बहुत बेसिक यस है सर। तो बहुत हल्के में नहीं यस सर। लेना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यस सर, बेसिक से चलिए। ओके, तो दो तरीके का कनेक्शन मैंने बोला। एक मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट, और सेकंड मैंने बोला क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, तो मैं एक सिंपल यहाँ पर डिज़ाइन ले लूँ। जैसे पॉइंट टू पॉइंट के लिए मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, डेस्कटॉप ले लेता हूँ, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लैपटॉप, या एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और मैंने एक अनदर नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज द, यस, पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ओके, दिस इज द पी टू पी मॉडल। ओके, तो ये पॉइंट टू पॉइंट मॉडल है। ऐसे क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा क्या होता है? एक या ये हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ फॉर पर्सनल नेटवर्किंग। ओके, कंपनी के लिए ऐसा नेटवर्किंग नहीं किया जाता है। पर्सनल नेटवर्किंग हम लोग अपने लैपटॉप से फ्रेंड के लैपटॉप पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सम टाइम वी कैन सेट अप दीज टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर अ कंपनी। ओके, for example, I want to set up, or I want to establish a connection with my server, and I want to establish a point to point connection. I want to configure that particular server remotely on behalf of this type of connection. So definitely we can use the P2P setup. Okay. In starting and after that server setup, we can deploy that particular server for multiple clients. Okay. तो वो एक हमारा क्या हो जाएगा? क्लाइंट सर्वर मॉडल हो जाएगा। तो जब दो डिवाइसेस को इस तरीके से या पी टू पी सेटअप करते हो। अब पॉइंट टू पॉइंट सेटअप हमारा क्या होता है कि जब हम एक वैन टोपोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर भी एक पी टू पी मॉडल होता है। थोड़ा सा मैं एडवांस जो जानकारी रखते हैं उनको लेकर चलूं, जिनको नॉलेज थोड़ा है। फ्रेशर हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो इस पॉइंट को। जैसे आपने सुना होगा पी टू पी या फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी, है ना, पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट सेटअप, एमपीएलएस, ये सब वर्ड सुना होगा। तो फ्रेम रिले ऐसा टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें दो कंपनी के ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सेटअप करते हैं, है ना? याद है किसी को? पता है? जिसमें एक राउटर दूसरे राउटर से पी टू पी सेटअप करता है, राइट? और हो सकता हो कि यहाँ पर बहुत सारे राइट, आईएसपी लेवल की हेल्प से, आईएसपी की हेल्प से फ्रेम रिले स्विचेज और ये सब इस्तेमाल करते हुए, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमपीएलएस में भी ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा ये यहाँ पर मल्टीपल बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी डिवाइसेस हो सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में पी टू पी सेटअप चलता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। रिपीटर मोड। ये ये तो सर वही एग्जांपल है ना कि अभी जो स्टार्टिंग में कोई तो कह रहा था कि एक हमारा
ऑफिस यहाँ पे है और दूसरा हैदराबाद या कहीं भी लोकेशन पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी ने क्वेरी, वो दो सिटी, यस, वो दोनों सिटीज पर P2P है, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। राइट राइट, किसी ने क्वेरी जो किया था तो मैंने उस पर एक कमेंट किया था कि यस थोड़ा सा ही आप आगे का वो कर रहे हैं। बट ऐसा चीज़ होता है, क्योंकि जब रियल इंडस्ट्री में आप जाते हो तो जो हम हो सकता हो कि अपना प्राइवेट नेटवर्क इंडिया और यूएसए के बीच में स्टेब्लिश करके रखे हो, है ना। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, वो आईएसपी लेवल की नेटवर्किंग पर मैंने इसीलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं किया, क्योंकि वो सब अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, पढ़ने को मिलेगा कभी ना कभी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, सिंपल, वी कैन कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस डायरेक्टली, है ना। पॉइंट टू पॉइंट सेटअप ये हमारा होता है, वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क डायरेक्टली। और इसमें बहुत सारे नेटवर्क या अलग से बहुत सारे लोग जुड़े नहीं होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा क्या होता है कि एक लाइक बड़ा मॉडल होता है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ आर सिंपल, ये हमारा क्या होता है, इसमें मल्टीपल मल्टीपल क्लाइंट एंड सर्वर, ये सब अवेलेबल होते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक सर्वर है, मैं कुछ डिवाइसेस ऐड करते हुए वो करूं तो ये लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल देयर में बी सर्वर, और यहाँ पर मैं कोई राउटर भी ले लेता हूँ। ये राउटर का साइन होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये राउटर का साइन है, ये सर्वर का साइन है। कहीं अगर कोई प्रोजेक्ट में कुछ दिखाना हो तो आप ऐसे नहीं कि बस सभी को सर्कल के अंदर रखते गए, कंप्यूटर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, नहीं, तब फिर वहां पर आपकी नॉलेज मानी जाती है कि वो अच्छी नहीं है। तो ये राउटर का वो है, ये लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ऐसे होते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ से कुछ स्विच वगैरह ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्विच वगैरह ले रखा है, दिस दिस इज द स्विच, ओके। एंड आई कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस through this, we can connect multiple laptop, for example these are the devices, we can connect multiple devices, okay. And is there any ISP? नहीं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर कनेक्शन लेते हैं, जैसे इस राउटर, इस पर्टिकुलर राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया अपने स्विच के साथ, राइट। और स्विच के साथ मैं चाहूँ तो राउटर से डायरेक्टली अपने सर्वर को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस स्विच से इस सर्वर को कनेक्ट कर दिया, यहीं से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहीं से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्टेड हैं, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। एंड दीज आर दी क्लाइंट, ये सभी हमारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। स्पेलिंग लिखते बोलते थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप उसको ध्यान रखना। एंड दिस इज सर्वर एंड दिस इज स्विच, ओके। एंड दिस इज राउटर। और हम लोग यहाँ पर आईएसपी भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैं यहाँ पर एक आईएसपी ऐड कर लूँ, ठीक है। ये हमारे इधर कनेक्टेड है, बाकी इधर हमारे गूगल वगैरह का भी कनेक्शन होता है, गूगल है, फेसबुक है, मल्टीपल मतलब इंटरनेट, राइट, यूट्यूब, ओके। सो दिस इज द सिंपल टेक्नोलॉजी ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, ओके। देयर में बी राउटर सर्वर्स, ये भी हमारा क्या एक सर्वर ही हो, राउटर भी तो एक सर्वर ही होता है।
सर्वर है वेयर वी कैन डिप्लॉय डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर सर्विसेज। ओके, तो ये हमारा सर्वर है। एंड सर्वर जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, लाइक जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, इन सभी को ये क्या करेगा, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ये हजारों हो सकते हैं, इन सबको सर्विस दे रहा है। सो दीज आर दी क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में ऐसा नहीं कितनी डिवाइसेस हो सकती हैं, वी कैन ऐड फायरवॉल फॉर सिक्योरिटी एंड मेनी मोर डिवाइसेस। ओके, मीन्स दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क ऑफ अ कंपनी। ये हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है। कोई डाउट दोनों में किसी को? नो सर। P2P एक बार दोबारा बता देंगे। कौन सा? P2P। पी टू पी मीन्स होता है पॉइंट टू पॉइंट। मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से, मतलब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। दिस इज द पी टू पी मॉडल। इट में भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या एनी नेटवर्किंग डिवाइस, ओके, जो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। ओके, जैसे हम लैन से लैन, दूसरे लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा हाँ, ट्रांसफर, वो P2P मॉडल है। यस, वो भी पी टू पी हमारा हो जाएगा कि हमने एक लैपटॉप से लैन लिया, दूसरे लैपटॉप में डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है ना, एक डेस्कटॉप से दूसरे में कनेक्ट कर रखा है। बट अगर एक ही लैप मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को एक स्विच के साथ, अब ये वाला हमारा पी टू पी नहीं होगा, है ना, ये यस। मल्टी पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ सर्वर वगैरह हैं तो सर्वर क्लाइंट मॉडल हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम लाइन नेटवर्क भी बोल सकते हैं ना फिर? क्या चीज़? क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम लाइन नेटवर्क भी बोल सकते हैं क्योंकि क्योंकि क्लाइंट डिपार्टमेंट सर्वर हो मॉडल सकता को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, है क्या लाइन बोल रहे हैं? नेटवर्क से लाइन नेटवर्क। नहीं, लैन मैन वैन सब बोल सकते हैं ना, मैंने इसीलिए पूरा यहाँ पर आईएसपी लेवल तक बना दिया, राइट। सर मेरा एक डाउट है सर, हाँ कि आप जो स्विच का जो कनेक्शन दिया हुआ है ना, हाँ हाँ। जो क्लाइंट पे बोला दिखाया तीन है और हजारों भी रहता बोल के, जब यहाँ पे फिजिकल स्विच नहीं आएगा ना, वर्चुअल स्विच आना देना पड़ेगा ना सर, अ, क्योंकि एक स्विच में 24/48 पोर्ट्स ही रहता ना सर। हाँ, ये डिपेंड करता है। स्विच हमारा अगर मान लिया 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट है ना, तो उतने ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। बट जब एक इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टैकिंग भी करी जाती है, राइट। तो उसमें तो पोर्ट अनलिमिटेड बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस को एक साथ कंबाइन किए जा सकते हैं। मैनेजेबल या अनमैनेजेबल स्विच भी होता है सर। यानी हाँ, फिजिकली स्विच ही रहना पड़ता सर कंपनी में, वर्चुअल नहीं रहता सर। नहीं नहीं, वहाँ वर्चुअल नहीं होगा, है ना। स्विच तो कंपलसरी फिजिकली रखना पड़ेगा। डेफिनेटली। ओके। है, कंपनी के अंदर स्विच रखना पड़ेगा जिसमें कनेक्टिविटी देंगे। अब हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट हैं उतने नंबर ऑफ पोर्ट के स्विचेज होने चाहिए, है ना। हम्म, मैक्सिमम 48 पोर्ट वगैरह का अगर देखो डिवाइस अगर आ रहा है, और मान लिया कि हमारे पास 200 स्विचेज, 200 कंप्यूटर्स हैं, 200 कंप्यूटर को एक स्विच के साथ तो मैनेज नहीं कर सकते। तो वहां पर स्विच स्टैक, मतलब बहुत एडवांस अगर देखा जाए तो स्टैकिंग वगैरह भी करी जाती है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल, मान लिया कि चार स्विचेस मैंने कनेक्ट करके उन चारों को एज एक स्विच बना दिया, है ना, और सर एक। सीरीज बोलते हैं सर। हाँ सर सर मेरा छोटा सा डाउट है इसमें, खुला खुला पूछता हूँ सर, क्योंकि मेरे को ये बहुत यूज होएगा हाँ हाँ कि यहाँ पे जो क्लाइंट है, एक समझो 100 है, समझो सर 100 काउंट है। हाँ हाँ ये हर एक जो हर एक ये जो क्लाइंट है ना, इसको जो कैट 6 केबल से स्विचेस को जितना भी लगे, या 5 लगे 6 लगे, स्विचेस हम्म। को अरेंज करके हर एक को हर एक पोर्ट से कनेक्ट देने के बाद में, और इस साइड की स्विच के इधर साइड को इस साइड क्या देना है सर, पड़ेगा सर? स्विच के किधर साइड? समझो लेफ्ट एंड राइट समझो सर स्विच का। ओके। राइट साइड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, उसका जो कैट 6 केबल सीधा आके स्विच को कनेक्ट देंगे पोर्ट को। हाँ हाँ ओके। अब जो ये लेफ्ट साइड, इसको कनेक्शन एक केबल से देना पड़ेगा राउटर को। हाँ, अगर इनको इंटरनेट चलाना है, ठीक है, हाँ तो फिर हमें अपने राउटर डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे जहाँ, इंटरनेट हैंडल हो रहा है। हाँ हाँ हाँ,
जब वहां हाँ पे स्ट्राइट टू केबल लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हमें जो भी रिक्वायर्ड केबल होती है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अलग अलग डिवाइस है ना, स्ट्राइट टू केबल ही लगाना पड़ेगा ना सर, ये राउटर अलग डिवाइस है, स्विच अलग डिवाइस है ना। हाँ, क्रॉस और स्ट्रेट। स्ट्राइट पे वो। तो क्रॉस केबल हम अगर सेम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं ना तो अप्लाई करते हैं, और स्ट्रेट हम अप्लाई करते हैं जब हमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करना हो। तो इधर भी हमारा क्या लगेगा, स्ट्रेट, स्ट्राइट लगेगा ना सर इधर। और इधर भी हमारा क्या लगेगा, स्ट्रेट। बट यहाँ पर फाइबर टेक्नोलॉजी आ गया है, ये सब जो मेन लाइन है हमारा, ये सब इधर एडवांस डिवाइसेस में इस्तेमाल होगा ना, क्योंकि हैवी बैंडविड्थ 200 क्लाइंट को मैनेज करना हो तो हम एक कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 से क्यों ऑपरेट करें। आज हमारे पास अगर बेहतर टेक्नोलॉजी है तो हम उसको यूज करेंगे, है ना, अडॉप्ट करेंगे। हमारे सेटअप है सर, हमारा जो छोटा सा ऑफिस में सेटअप है, उसको लगाना पड़ता है सर मेरे को। हाँ वो एक 10 दिन में कनेक्शन लेने वाले हैं लैन का, तो ऑफिस शिफ्ट होके है, इसलिए मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, वो मेरे को ही करना पड़ेगा काम, इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, मेरे तो को। सिंपल, काम आप आएगा मेरे क्रॉस, को। जहाँ भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, अगर कैटेगरी 6 इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ डिफरेंट डिवाइसेस हैं वहाँ आप स्ट्रेट लगा देना, और जहाँ सेम डिवाइसेस हैं वहाँ आप क्रॉस लगा देना, ठीक है। स्विच को वैन पोर्ट में लगाना है सर। वैन पोर्ट के लिए हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी देना हो तो वैन पोर्ट इस्तेमाल करेंगे, राइट। और स्विच में कोई वैन पोर्ट डेडिकेटेड नहीं होता है, आप अपने राउटर के किसी भी पोर्ट से इसको कनेक्ट कर दो, इस पर इंटरनेट शेयर हो जाता है, ठीक है। तो उसको तो सर ऑफलिंक ही बोलते हैं ना सर। हाँ तो हाँ एक आया ऑफलिंक करने के बाद तो आपको मिल जाएगा वो इंटरनेट का कनेक्टिविटी इसमें, हाँ हाँ, राउटर नॉर्मल। से आके। हाँ हाँ, बट अगर हम लोग, अब देखो दो चीजें दो तरीके से, मैंने इसीलिए कहा था कि जिनको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है वो समझे कि ये हमारा एक ABCD की क्लास है ना। आप समझ रहे हो हमारी बातों को, हमारे पॉइंट्स को, समझ रहे सभी हो? लोग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपलिंक पोर्ट होते हैं, अपलिंक पोर्ट का इस्तेमाल क्या होता है, या अनदर जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं। अगर मैं एक सिंपल स्विच की बात करूं, अगर मान लिया कि हमें पोर्ट ही एक्सटेंड करने हैं और सारी चीज़ें हैं, तो नॉर्मल मैंने एक डी लिंक का स्विच ले लिया, 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का, वो भी चलता है, GB थर्नेट और सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल हैं, कैटेगरी 6 भी चलती हैं सब। क्या उसमें भी हमें अपलिंक और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस पर तो डायरेक्ट कनेक्शन और सारी चीज़ें होती है ना राउटर से। राउटर जो हमारे होते हैं, अब ये भी मैटर करता है कि ये कौन सा राउटर है, आप समझ रहे हो ना। हम्म। अगर मान लिया कि हमारे पास नॉर्मल ADSL राउटर है और उस पर 4 जो पोर्ट बने होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, तो वो तो हमारे ऑलरेडी अपलिंक और वैसे होते हैं ना, डायरेक्टली इसको डेटा शेयर कर देते हैं, है ना। समझ रहे हो आप लोग। नेटगियर यस है सर। सर हमारे पास, नेटगियर 4 पोर्ट हाँ, तो छोटा। उसके जो 4 पोर्ट होते हैं ना, वो उस पर, उससे बस किसी भी पोर्ट पर आप अपने स्विच के कनेक्ट कर दो, क्योंकि स्विच वगैरह अगर स्मॉल टोपोलॉजी तो वहाँ सिस्को का या 50,000 1 लाख का स्विच नहीं लगा होगा, बेसिक स्विचेज होंगे, है ना। नहीं सर, हाँ 24 पोर्ट्स। तो, हाँ 24 पोर्ट्स कैसे नॉर्मल स्विचेज होते हैं लैन टोपोलॉजी की, अगर हम लोग बात, मतलब लैन नेटवर्क में कैसे स्मॉल लेवल पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इतने एडवांस डिवाइसेस, जहाँ VLAN बनाना हो, VLAN ट्रंकिंग करना हो, इंटर VLAN बनाना हो, ईथर चैनल बनाना हो, मल्टी लेयर स्विचिंग करना हो। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेयर 2, वो स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर हो गया, या हायरार्की हो गया, तो उसमें हम इन डिवाइसेस को एक्सेस लेयर में रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर और एडवांस में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टोपोलॉजी के साथ मैं डिस्कस कराऊंगा, ओके। क्लियर है साहबा, क्या नाम है आपका, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, कौन सा केबल लगेगा, कैसे कनेक्शन होगा, तो इजिली नेटगियर, आप, हाँ नेटगियर का जो 4 पोर्ट का है ना सर, किसी भी पोर्ट से किसी पोर्ट से को भी नेट स्विच को कनेक्ट कर दिया स्विच को कनेक्ट कर देना है तो बस। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है सर। हाँ, बाकी आपके जो राउटर की IP है उसी रेंज में हमें सारे क्लाइंट को IP देते हुए चले जाना है, राइट। राइट सर, थैंक यू। बस हमारा कनेक्शन हो जाएगा, ओके। तो ये सब है, अच्छा ठीक है। हम लोग किस पॉइंट पर थे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद और ये सारी चीज़ें हैं, अब हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ओके।
और आई थिंक कि प्रोटोकॉल्स का भी आइडिया आप लोगों को अच्छे से होगा। बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग व्हाट इज आईपी। अगर हम लोग एक आईपी, एक सिंपल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये होता क्या है? It is used to It is communicate used to between send IP one network or to unique another network. ओके। सर आईपी एक मतलब एक डिवाइस का नाम होता है, मतलब जैसे हम लोग का हमारा नाम है, तो इसी तरह से एक डिवाइस का नाम होता है। इस पर इस आईपी के वजह से हम इसको पहचान पाएंगे, ये वाला चीज। ओके। जैसे इसमें वर्चुअल एड्रेस होता है सर। ओके, वर्चुअल एड्रेस बोलना सही है या कुछ और उसकी जगह और बढ़िया बोल सकते हैं? लॉजिकल। हाँ, लॉजिकल वर्चुअल एड्रेस। sir goes यस, इट्स अ लॉजिकल यूनिक एड्रेस। ओके, Yes. लॉजिकल यूनिक एड्रेस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, जहाँ पर मल्टीपल या हर एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर सिस्टम कोई डेटा शेयर करना चाहता है तो इसके कंप्यूटर पर या इस कंप्यूटर पर एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। विदाउट आईपी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा टू ईच अदर। ओके, जैसे हम लोग अगर आपस में बात करें या आप हमारे साथ बात करना चाहते हो तो फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, कोई एक एड्रेस होना चाहिए ना हमारे तक पहुंचने के लिए, राइट? तो डिवाइसेस के लिए नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, नेटवर्किंग करने के लिए एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, एंड बोल सकते हैं कि एक यूनिक एड्रेस होता है, एंड इट रिक्वायर्ड एड्रेस फॉर एवरी नेटवर्किंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर भी एक एड्रेस होना चाहिए 10.0.0.100, and it is very very important to follow the protocol rule, okay, while configuration of IP or any other routing protocol or protocols। हर एक प्रोटोकॉल, क्यों इसका नाम दिया गया प्रोटोकॉल, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, प्रोटोकॉल फॉलो करना, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल। तो अगर आईपी प्रोटोकॉल है, मतलब इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल है एड्रेस के लिए, तो आईपी एड्रेस, नॉट ओनली आईपी, हम लोग लिखें अगर आईपी एड्रेस, तो इसका भी एक प्रोटोकॉल रूल है। अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आईपी आपस में कम्युनिकेट करेगा? यहां पर मैं 1010 कर दूं, डायरेक्टली इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कनेक्ट करके 190 कर दूं, तो क्या ये दोनों कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करेंगे? नो सर, वो अलग रेंज का हो जाएगा। अलग रेंज का हो जाएगा, प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं हुआ। तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल इन अ नेटवर्क और यस ओवर अ सर। नेटवर्किंग। चाहे हम डीएससीपी ले लें तो डीएससीपी भी एक क्या है, प्रोटोकॉल है, मीन सेट ऑफ रूल है। और अगर डीएससीपी हमें प्रॉपर असाइन करना है सारे कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक आईपी, तो हमें डीएससीपी की प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तभी जाकर वो प्रॉपर काम करेगा। तो प्रोटोकॉल मीन्स इट इज अ सेट ऑफ रूल और इंस्ट्रक्शंस कि हमारी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, है ना? चाहे वो डीएससीपी हो, चाहे वो डीएनएस हो, या कोई भी एक्स वाई जेड नेटवर्किंग करने के लिए कंपोनेंट है, वो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को लीड करता है, राइट? बियॉन्ड ऑफ प्रोटोकॉल अगर हम जाएंगे तो वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देगा। अब हम सोचिए कि डीएससीपी इनेबल कर दिया और क्लाइंट को हम डीएससीपी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं, अंडर ऑफ प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट को डीएससीपी रिक्वेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या डीएससीपी अपने आप आईपी दे देगा? नहीं ना। तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल, राइट? तो आईपी हमारा क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर नेटवर्किंग डिवाइस को चाहिए, चाहे वो राउटर हो, फिर वो स्विच हो, फिर वो फायरवॉल हो, फिर वो कोई भी डिवाइस हो। अब कहोगे आप लोग स्विच को तो हम लोग आईपी नहीं देते, बट ये स्विच के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अगर ओनली स्विच के साथ मुझे कोई डेटा का लेन देन करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? स्विच पर एड्रेस की जरूरत पड़ती है, हम लोग असाइन करना सीखेंगे, राइट? स्विचिंग आप लोग पढ़ने जा रहे हो, मतलब सीसीएनए पढ़ने जा रहे हो, यही तो मेन फंक्शन है। बेसिक नेटवर्किंग से बाहर हम लोग, मतलब कहीं एडवांस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट?
तो हमारे स्विच वगैरह पर भी आईपी असाइन होता है। तो क्या होता है कि बेसिकली आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है और हर नेटवर्किंग डिवाइस को जरूरी होता है ताकि वो नेटवर्किंग डिवाइस एक दूसरे से डेटा शेयर कर पाए। अभी मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लिखूं अगर ncpa.cpl, तो हमारा नेटवर्क अडॉप्टर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ईथरनेट लैन कार्ड है। लैन से वैसे मैं इंटरनेट नहीं चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर वाईफाई से इंटरनेट चला रहा हूँ। बट यहाँ पर देखो हमारे सिस्टम पर एक आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन है और इस पर कोई ना कोई ऐसे एड्रेस दिया गया है, राइट। तो ये जो एड्रेस है ये हमारे राउटर से मैच होता हुआ एड्रेस है। तो हमारे राउटर तक अगर मेरा डेटा चला जा रहा है तो राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, फिर राउटर हमारा डेटा इंटरनेट पर भेज देगा। समझ रहे हो ना आप, राइट। तो डीएससीपी क्या होता IP address is very very important address for every networking devices to send and receive the data or to recognize the device, or it's an identical value of every device over a network. ये डिवाइस इसको कैसे पहचानता है? थ्रू IP एड्रेस। है? ओके, सर डीएससीपी का काम क्या है, डीएससीपी का? बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। IP क्लियर हो गया? किसी को डाउट? IP पर मैं 4-6 घंटे पढ़ाऊंगा बट अभी वो समय नहीं है पढ़ने का, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें जैसे कि कुछ और प्रोटोकॉल्स लाइक जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस से HTTP एंड HTTPS। क्या है HTTP एंड HTTPS? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यस, और कोई कुछ आंसर देना चाहेगा? सर इनका हाइपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाइपरटेक्स्ट। कि जो एचटीटीपीएस होता है वो सिक्योर होता है क्योंकि ये कुछ सर्टिफिकेशन यस। लाइक एसएसएल वगैरह यूज करता है। और बाकी एचटीटीपी वो प्लेन टेक्स्ट मतलब हम जो भी अपना पासवर्ड वगैरह कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में रहता है, सामने वाला उसको देख सकता है एंड सेम हम हैक हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ग्रेट, गुड एक आंसर। तरफ सिक्योर से नहीं वेब रहता। सर्वर भी बोल सकते हैं ना एचटीटीपीएस सर। सिक्योर नहीं रहता है सर, सिक्योर रहता है और एचटीटीपीएस सिक्योर नहीं रहता है, ओके, इनसिक्योर। नाइस, गुड, अच्छी नॉलेज है। क्वेश्चन, लेकिन कितने लोग इसमें से मतलब जो थोड़ा सा अ, अच्छी नॉलेज रखते हैं, यानी कि अ, इन लोगों ने जो आंसर दिया इसको समझ रहे हैं? कोई भी इनको बता सकता है कि अगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने जितना भी आंसर दिया है, क्या उस पर ये लोग क्वालिफाई हो सकते हैं? सर अभी तो पहले ये वेब सर्वर है, ये मतलब हम यहाँ से डेटा को मतलब सर्च करते हैं कोई चीज़, अब नहीं, पहले उसके मेरा लिए। क्वेश्चन, अब मेरी बात सुनो ना आप लोग। मैंने क्वेश्चन किया कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा तो उस पर जो इन लोगों ने, सभी लोगों ने आंसर दिया अलग अलग, कोई ऐसा है जो ये बता सकता है, जो वर्किंग है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है? थोड़ा सा हेल्प करो ना। तो क्या आप कर रहे हो कि आप इनको हायर कर रहे हो? सर नहीं सर सर। मैंने ना आपका आपका क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं तो एक बार फिर रिपीट कर दो तो मैं बता पाता फिर। एग्जैक्टली यही होता है इंटरव्यू के समय, और हमें लगता है कि हम तो एकदम फाड़ के आए हैं और यहाँ पर आने के बाद रिजल्ट आता है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। क्यों आता है? यही रीजन होता है ना। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब हम लोग ऐसे पॉइंट्स को जो इतना इजी हो तो इतना इजी भी ना ले, पहले ये समझे कि सामने पूछा क्या जा रहा है ना। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो उस पॉइंट पर हम लोग आंसर दें तो वो बेटर है। जैसे कि अगर पूछा जाए, मतलब दुकान पर जाओ, आप चाय वाले से पूछो भैया चाय है, वो कह दे कि मीठी है, बहुत मीठी है, मैंने इसके अंदर अदरक डाल रखा है, मैंने इसके अंदर ये है, तो आपको क्या लगेगा भाई क्या बता रहे हो, है कि नहीं पहले वो बताओ। चाय के अंदर ये पड़ता है वो पड़ता है, तुम्हारे पास है कि नहीं? तो वो बोलेगा हाँ है, तो बोले ठीक है ये बना दो, ये कम डालना ये ज्यादा डालना, तो वो बाद की बात है। आप HR को क्यों या इंटरव्यूअर को क्यों लाइक मोटिवेट कर रहे हो कि भाई तुम मेरे से ये भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, तुम मेरे से सिक्योरिटी के बारे में पूछना। जितने लोगों ने सिक्योरिटी के बारे में दिया, आप एज अ समझो कि ये आपका एक इंटरव्यू का पार्ट है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था, व्हाट इज HTTP, है ना, मतलब HTTP है क्या, या HTTPS मतलब ये है क्या।
तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोगों ने बोला कि सिक्योरिटी हैक हो जाएंगे, ये सब चीजें हैं, तो लेटेस्ट सिक्योरिटी क्या है इसका, एचटीटीपीएस का? SSL सर्टिफिकेशन यूज होता है। गलत फिर आंसर दे दिया, है ना? तो वही कहा जाता है कि एचआर को हम खुद बोलते हैं कि भाई मुझसे ये भी तुम पूछो, मैं इसमें फंसूंगा। तो क्लियर आंसर, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं, बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं, मतलब जहां जरूरत हो हम वहां ज्यादा भी बोलेंगे, और जहां नहीं है तो वहां नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब बस ये है। सो व्हाट इज एचटीटीपी? और ये तो सिंपल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का मतलब क्या होता है कि हाइपर, इट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड इट इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग, राइट? Okay, it's a feature to facilitate the web pages or another like web page resources on the world wide web, है ना? ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, शेयर करता है, एक्सेस करवाता है वर्ल्ड वाइड वेब में डब्ल्यू के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस को। सो ये प्रोटोकॉल्स किस लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या है ये प्रोटोकॉल्स? इन प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग वेबसाइट के पेजेस को क्या करते हैं? बस। वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं, शेयर करते हैं, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, यहाँ पर एस क्यों लगा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एस? या दोनों में से बेटर क्यों? दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? वेब ब्राउजिंग। बोथ प्रोटोकॉल हेल्प्स फॉर ब्राउजिंग द डेटा फ्रॉम वेब सर्वर, राइट? किसी की तरफ नॉइज आ रहा है, मनोज की तरफ, आई थिंक म्यूट कर लें। जिसकी तरफ नॉइज ना हो वो अनम्यूट हमेशा रख सकता है। ठीक है, तो एच टी टी पी एस बोथ प्रोटोकॉल्स हेल्प्स फॉर वेब ब्राउजिंग और ब्राउज द कंटेंट फ्रॉम वेब सर्वर, एंड एच टी टी पी और एच टी टी पी एस डिफरेंसेस की अगर बात करी जाए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस, तो अब आप लोगों ने जो आंसर दिया था वो हम लाइक उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं ना, कि एच टी टी पी हमारा क्या होता है? इनसिक्योर होता है ना? एच टी टी पी एस हमारा क्या होता है? सिक्योर होता है, राइट? क्यों होता है? एच टी टी पी इनसिक्योर क्यों होता है? प्लेन टेक्स्ट पे काम ये सर्च आंसर, इंक्रिप्शन। यस। इट्स अ प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राइट? क्लियर है? और Yes, एच sir. टी टी पी एस क्या है? इनक्रिप्टेड। Encrypted. तो प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन का मतलब क्या है? किसको नहीं पता इनक्रिप्शन क्या होता है और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? नहीं पता है सर. ओके। नहीं पता सर. प्लेन टेक्स्ट सर एज इट इज होता है। एन्क्रिप्शन वो होता है ना कि हम उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। हम्म। तो प्लेन टेक्स्ट पा- मतलब पा- जैसे मम्मी पापा के साथ बात करते हैं, और इनक्रिप्टेड का मतलब जब गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट। इनक्रिप्टेड का सीन ये होता है ना सर कि रिसीवर और सेंडर जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वर्ड उन्हीं तक जाए, बाकी जो बीच में जो मीडिएटर है उन्हें पता हो कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ये पता चल जाए कि कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ये ना पता चल पाए कि क्या बातें हो रही हाँ, है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल वही मैंने दिया कि हाँ, अच्छा मम्मी अच्छा पापा के अच्छा। साथ बिल्कुल ठीक प्लेन टेक्स्ट में बातें करना कि मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैंने ठीक खाना खा है। लिया है सब। बट जब चुप्पे से बातें करनी होती है, चोरी चुपके, तो फिर इनक्रिप्टेड में मतलब इनक्रिप्टेड हाँ। कम्युनिकेशन चलता है ना? कि जब मैं बोलूं कि एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब ये है ना? तो यही सिंपल यहाँ पर होता है कि जब एक ओपन टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता हो, है ना? जैसे कि अगर ये क्लाइंट है, और ये मान लिया अभी facebook.com है ना? facebook.com, इस यूजर ने यहाँ पर ब्राउजिंग किया एच टी टी पी के थ्रू, एच टी टी पी के थ्रू, www.http डॉट, मैं ब्राउज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ले लूँ, टेस्टफायर.net।
अब ये देखो यहाँ नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है। यही एक और मैं साइट ले लूं, सीखोलाइव.com। ये जो वेबसाइट है नॉट सिक्योर जो लिख कर आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ये HTTP की वेबसाइट है। और यहाँ पर देखो S लिख के आ रहा है, मतलब कि ये सिक्योर है। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूं और जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करता हूं जो भी यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर प्लेन टेक्स्ट में, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने, प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर इस यूजर ने फेसबुक या इसको एक्सेस किया और यहाँ पर HTTP के थ्रू ये वेबसाइट एक्सेस हो रहा है, तो आपने यूजर नेम में अगर लिखा ADMIN एडमिन और पासवर्ड में आपने लिखा 123, तो आपका ये डेटा पूरा जो मैसेज है ना पूरा ऐसे जाएगा, एडमिन 123 एडमिन 123 एडमिन यहाँ तक जाएगा। समझ रहे हो? और बीच में अगर हैकर अटैकर या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके इस मैसेज को कैप्चर कर लेता है तो तो उसको क्या होगा, कर लेंगे। हैक कर लेगा, वो पढ़ लेगा कि उसके अंदर यूजर नेम क्या है, ये है। अब सर मतलब कि डेटा को इजीली हैक कर सकता है। डेटा को इजिली हैक नहीं करते, डेटा हैक हो ही जाता है अगर वो डेटा सर को कैप्चर कर लिया तो उसमें क्या हैक करना है ना। मतलब कि मैं, मतलब कि अपने प्राइम मिनिस्टर, अब इंडिया और अदर कंट्री का वॉर चल रहा है और ये ओपन मैसेज मतलब आकर बोले कि हम इतने बज के इतने मिनट पर ऐसे करके इतना हम ये करने वाले हैं, तो वो क्या होगा, उनका मैसेज हैक हो चुका है, इंटरसेप्ट हो चुका है। उस वल्नरेबिलिटी का सामने वाला फायदा उठा लेगा। समझ रहे हो ना आप? तो प्लेन टेक्स्ट मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ से भेजा एक मैसेज ABC लिखकर, तो वो ABC पूरे रास्ते वैसे ही जा रहा है और रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक वो मैसेज खुला टहल रहा है, उसमें जो लिखा है वो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। इनक्रिप्टेड में क्या होता है कि आपने यहाँ पर यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 123 दिया, तो जैसे ही आपने यहाँ से इनपुट दिया आपका मैसेज नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा साइफर वैल्यू में, या फिर इसको सिंपल में समझो कोड वैल्यू में। कोड को फिर हमें डिकोड करके पता करना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। समझ रहे हो आप लोग? जी। अब मैंने आपको एक ईमेल लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। मैंने आपको एक ईमेल लिखा और उस ईमेल में मैंने आपको लिख दिया, हेलो डियर, माय फेसबुक अकाउंट यूजर नेम इज लाइक ABCD और माय FB पासवर्ड इज 123। ये मैंने आपको ईमेल लिख दिया, कोई मुझे बात करनी थी, मैंने आपको ये ईमेल लिखा, एज इट इज मैंने आपको शेयर कर दिया। अब ये कोई और अगर आपके उस ईमेल को पढ़ लेता है तो फिर क्या है, आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप पर आपने भेजा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। मैं यही मैसेज अगर इनक्रिप्ट कर देता हूं, ठीक है, टेक्स्ट इनक्रिप्शन टेक्स्ट डिक्रिप्शन, तो इनक्रिप्ट विद अ सीक्रेट की पासवर्ड लगाकर या फिर नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल इनक्रिप्ट कर देता हूं और ये कोड मैंने आपको मतलब व्हाट्सएप पर भेज दिया। ठीक है? आपको मैंने ये ईमेल कर दिया। अब ये ईमेल आपके व्हाट्सएप पर कोई पढ़ पाएगा क्या है ये मैसेज? नहीं। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज द इनक्रिप्शन। और सेम ऐसे ही अगर मैं भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। जिसको नहीं पता था वो क्लियर हो गया, प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जी उसी सर। में चलेगा ना सर? फिर हाँ सर जी। इसको इनक्रिप्टेड में कैसे चेंज करेंगे? अब ये वो ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम अच्छा। SSL, यानी कि जब हम HTTPS, समझना आप, जब हम
HTTP से कोई वेबसाइट एक्सेस करके डेटा का लेन देन करेंगे, वहां प्लेन टेक्स्ट में बातें होंगी। ओके, कोई सिक्योरिटी काम नहीं करेगा। और जहां हम HTTPS इस्तेमाल करके जिस वेबसाइट पर डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, वहां इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। वहां आप यूजर नेम पासवर्ड जो भी डालोगे वो किसी और को वो किसी और को नहीं दिखेगा। वो जिसने सेंड किया, जिसको सेंड किया, वो ऑथोराइज हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। क्लियर है? क्लियर बस। सर ये पूरा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट पूरा प्रेजेंटेशन लेयर में चलेगा ना सर? क्या कह रहे हैं? प्रेजेंटेशन लेयर में ये पूरा वर्क होएगा ना सर? एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किसमें, लैब में? लेयर लेयर 7 लेयर्स में 6th लेयर। हाँ, लेयर में भी देखो, कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है ना इंटरनेट पर, डेटा का लेन देन, वो लेयर जो 7 लेयर मॉडल है ना, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ऐसे होता है। राइट, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है। राइट, जो 7 लेयर की आप बात कर रहे हो, लेयर बाय लेयर, चाहे वो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन कोई भी ऐसा हो, तो वो हमारा एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम ये जो डेटा का लेन देन आपस में हो रहा है डिवाइसेस के बीच में, उसको समझने के लिए कि यहाँ पर डेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। जस्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारा डेटा का लेन देन ऐसे होता है। राइट, जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे, आप हमसे क्वेश्चन क्वेरी सारी चीज़ें बातें कर रहे हो, तो हम लोग ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको हम लेयर के थ्रू समझ सकते हैं कि जो मैं मैसेज प्रिपेयर कर रहा हूँ ये हमारा इसके अंदर आएगा, वो ऐसे आएगा। बट लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और लेयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। ओके, लेयर जस्ट एक मॉडल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को समझते हैं। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को? यस सर। जैसे कहीं पर ये क्वेश्चन रहे कि इज लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, नहीं, लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, समझ रहे हो आप? Yes. लेयर के साथ लेयर नहीं रिस्पॉन्सिबल है भाई। लेयर वन रिस्पॉन्सिबल है क्या डेटा या फिजिकल लेयर जो है वो उसके लिए? फिजिकल लेयर इज जस्ट रेफरेंस मॉडल, जहां पर हम ये समझते हैं कि इन फिजिकल लेयर वी हैव एक्सेस स्विचेस, वी हैव फिजिकल डिवाइसेस, वी हैव लैन, वी हैव हब। ओके, वी कैन स्टेब्लिश दीज ऑल डिवाइसेस टू स्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। तो हम ये समझ सकते हैं उसके अंदर। राइट, समझ रहे हो ना आप? राइट सर। ये सर सारी चीजें। वो लेयर 2 लेयर 3 रिस्पॉन्सिबल होता है सर। लेयर टू लेयर थ्री क्या है वो यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। मिक्स्ड खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है? थोड़ा सा प्लेन या सिंपल रखते हैं ना इसको, ठीक है? मैं OSI मॉडल पूरा पढ़ाऊंगा तो उधर जितना हो उतना लेयर इंक्लूड कर लेना आप लोग। ओके। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ हाँ। सर मेरे कंपनी का ये मैं फायरवॉल एक्सेस करता हूँ, ये HTTPS है, बट ये नॉट सिक्योर भी सर एसएमएस देता है। नहीं, वो आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया। कॉन्फ़िगर किसने किया? आपने नहीं किया, नहीं तो आपको पता नो होता सर, है। कोई और किया है ना? मेरे मैनेजर की। हाँ, तो उनको पता है कि उन्होंने HTTPS के थ्रू बस उसको एक्सेस किया है, HTTP से वो एक्सेस नहीं होता, ठीक है? और उसके अंदर कोई भी SSL या TLS सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं है, नहीं तो वो इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, ओके सर। तो वो इनसिक्योर है, बट वो जस्ट लिख कर बस आ जाता है HTTPS। एस नहीं है, वहां पर कोई सिक्योरिटी लेयर नहीं काम कर रही है। ओके, ओके सर। ओके। वो डायरेक्टली डिप्लॉय किया गया और उसके एक्सेस करने का तरीका ही होता है HTTPS। और वहां लिख कर आएगा कि दिस कम्युनिकेशन इज नॉट सिक्योर, क्योंकि वहां पर कोई TLS SSL लेवल की सिक्योरिटी काम नहीं करता है। एस के अंदर जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ और प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। वो TLS सिक्योरिटी है, वो SSL सिक्योरिटी है, ठीक है, जो डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करते हैं। और जब तक उनको असाइन नहीं किया जाएगा HTTP के साथ, तब तक वो सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो आपकी फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS से एक्सेस होता है, बट उसके अंदर TLS या SSL जब तक डिप्लॉय नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं किया जाएगा, तब तक वो कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं माना जाएगा। ओके, ओके सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर HTTP और HTTPS वेब ब्राउजिंग कंटेंट इस्तेमाल करते हैं इसके थ्रू। HTTP प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन, HTTPS हमारा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। HTTPS में हमारा TLS या SSL प्रोटोकॉल, या फिर बोल सकते हो सिक्योरिटी लेयर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ये ऐसे
लाइक कंपोनेंट हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं, प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलूँ आगे। Yes, sir. ओके, एक और प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, या सिंपल, जो कि है टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, ये बस हमें इनका फंक्शन समझना है, ये बैकएंड में ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल 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 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट, तो यूडीपी हमारा क्या होता है? एक तरीके का ये भी इनसिक्योर है। राइट, इसमें भी हमारा क्या होता है? डेटा फास्ट ट्रांसमिशन होता है, फास्ट ट्रांसमिशन होता है, प्लस नो एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस कि कोई ट्रैकिंग नहीं मिलता, डेटा हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा इसका कोई गारंटी नहीं है ना, कोई इसका ऑर्डर मतलब कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं है ना। तो इस तरीके से, एंड एक तरीके का इनसिक्योर, फास्ट, नो एक्नॉलेजमेंट एंड कनेक्शन लेस विदाउट स्टेब्लिशिंग, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बिना कनेक्शन के ये डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यू कर सकता है। राइट, वहीं टीसीपी की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लो डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है, रिलायबल होता है। ओके, एंड यस देयर इज एक्नॉलेजमेंट, हमारा डेटा 100% जाएगा, और बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन मॉडल होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, अगर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो यूडीपी का पार्ट होता है हैवी डेटा ट्रांसमिशन, और हम लोग नॉर्मल वेब ब्राउजिंग और ये सब कर रहे हैं तो वो हमारा टीसीपी का पार्ट होता है। एक्नॉलेजमेंट और नो एक्नॉलेजमेंट में ये डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं कि मान लिया आपने एक फ्रेंड को लेटर लिखकर भेज दिया, लेटर, ठीक है, ये सिंपल व्हाट्सअप मैसेज में ब्लू टिक का मतलब क्या? एक्नॉलेज मिल गया आपको, है ना। Yes. और आपने टेक्स्ट मैसेज सेंड किया जो एसएमएस भेजा जाता है, उसके थ्रू भेज दिया, अब उधर मैसेज उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपको क्या पता? समझ रहे हो ना आप? तो वो एक नो एक्नॉलेजमेंट पार्ट है। जैसे किसी फ्रेंड को आपने लेटर लिखकर भेज दिया, और किसी फ्रेंड को आपने क्या स्पीड पोस्ट वगैरह करके ऐसा कुछ भेजा, तो उसमें क्या होता है? ट्रैकिंग आईडी मिलती है कि आपका डेटा कहाँ तक गया, मतलब आपका पोस्ट कहाँ तक गया, है ना। और एक होता है कि भेज दिया, उधर पहुंचा कि नहीं पहुंचा कोई आइडिया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्नॉलेजमेंट इस तरीके से है। फाइनल यहाँ पर मैं आज कोर्स या आज का टॉपिक एंड करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। अभी करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ ये टीसीपी के साथ काम कर रहा होगा या यूडीपी के साथ, क्या लगता है? वही पूछने थे, वैसे तो सिक्योरिटी पे काम करते हैं, अभी करंटली जो लाइफ मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ ये टीसीपी मॉडल पर है या यूडीपी मॉडल पर? आधे लोग टीसीपी बोले, आधे लोग यूडीपी। सर, मतलब जूम अगर अलग से अगर आप परचेज करते हो या कुछ करते हो ना, तो वो अलग से आपको एक टीसीपी आईडी देते हैं। नहीं तो वैसे तो यूडीपी पे ही काम। राइट, तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये देखो यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, प्रोटोकॉल। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको डाउनलोड करवाऊंगा, मैं यूज़ करवाऊंगा, ये सब है। तो सिंपल यही है, बैकएंड में हमारा एच टी टी पी एस सॉरी यूडीपी टीसीपी ये सब हमारे काम करते हैं। हमें इसको फोर्सफुली डिप्लॉय नहीं करना होता है कि भाई अब तुम टीसीपी से काम करो, तुम यूडीपी। जैसा हम अपने डिवाइसेस पर जैसा इंटरनेट एक्सेस जैसा काम करते हैं उस तरीके की प्रोटोकॉल्स बैकएंड में हमारे डेटा के साथ सेंड रिसीव वॉट एवर सारी चीज़ें काम करती हैं। ओके, क्लियर है, ये सब है। सर, जो ओएसआई मॉडल में जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के अंडर ये टीसीपी यूडीपी आता है ना सर? हाँ हाँ, तो ये सब बाद रिपीट करेंगे, ये मतलब तो अभी ओएसआई बोल मॉडल रहे मैं हैं। पढ़ाऊंगा। जी जी सर। अब आप
को टीसीपी आईपी एसआई मॉडल के अकॉर्डिंग पता है। जो लोग डीएनएस पढ़े होंगे तो बोलेंगे कि उसके अंदर टीसीपी यूडीपी होता है ना। जो लोग वेब डिजाइनिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब वेब कंटेंट एक्सेस करते हैं वहाँ टीसीपी होता है। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, मैं एक बार फिर से बोलूँ, ये जहाँ जैसी नीड होती है बैकएंड में वैसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? क्लियर है? सर सर हाँ जी। ये क्लास हुआ ना सर, उसका जो नोट्स और ये रिकॉर्डेड का वीडियो वो कब मिलेगा सर? हाँ, नोट्स वगैरह मैं अगले सेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? कभी ना कभी क्लास मिस होना पड़ेगा जब हमारे को नहीं, जाना सर। रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए मैं अलाउ कर देता हूँ जिन लोगों का। एक मिनट, यहाँ से रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग